मेरे दोस्त, अगर आप आईसीजे के फैसले पर खुशियां मना रहे हैं और खुशियां मनाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी इस खुशी को बंद कर दीजिए, खुशी मनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इजराइल का कोई भरोसा नहीं कि वो इस फैसले को मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है, तो वैसा ही हुआ। इजराइल ने कोई फैसला नहीं माना है। इजराइल ने आईसीजे के फैसले को ऐसा खारिज कर दिया है जैसा कि आईसीजे ने कोई फैसला दिया ही ना हो। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। आपको बताते चले कि आईसीजे ने जैसे ही फैसला दिया, पहले तो ये फैसला ना तो फिलिस्तीन के हक में पूरी तरीके से है, ना ही पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ है। इतना नरमी वाला फैसला दिया है कि कुछ कह ही नहीं सकते। इन्होंने वैसा ही फैसला दिया जैसे कि और देश भी कह रहे हैं कि हाँ, इजराइल गलत कर तो रहा है लेकिन हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरीके का उन्होंने फैसला दिया है, लेकिन इजराइल ने इसकी जम के निंदा की। उसी के साथ जैसे ही वहाँ से फैसला आया और यहाँ पर उन्होंने बमबारी और ज़्यादा तेज कर दी है। यहाँ पर दोस्त, गाज़ा के अंदर रात भर भीषण बमबारी चली है। वहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि सबसे बुरा हाल तो खान यूनिस के नासिर अस्पताल का है। नासिर अस्पताल के चारों ओर बहुत ही बुरी तरीके से उसको घेर लिया गया है और नासिर अस्पताल पर लगातार गोलाबारी की जा रही है, लगातार वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों को खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में वहाँ पर फंसे हुए हैं। एक खबर से पता चला है कि 174 से ज़्यादा लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर मार दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आईसीजे ने फैसला दिया है कि आप ये सारी चीज़ें मत करो, युद्ध विराम का तो आदेश नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो रोका है। लेकिन जैसे ही वहाँ से फैसला आया तो वहाँ से इनने फैसला ना मानकर, इजराइल ने फैसला ना मानकर और ज़्यादा बमबारी चालू कर दी है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि हमने बीती रात इजराइल के ऊपर हमला किया है। दक्षिणी लेबनानी सीमा पर इजरायली सैन्य ठिकानों पर इजराइल के सैनिकों पर उनको निशाना बनाया है, उनके ऊपर हमला किया है, जिसमें उनके 9 सैनिक भी मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्त, यमन ने एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से लाल सागर के अंदर ब्रिटिश तेल टैंकर की शिप को निशाना बनाया है, जिसमें उसके ऊपर हमला किया गया है और उसमें आग लग गई। इसके बाद अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये काम हौतिस का ही है। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने कहा है कि हमने हौतिस की एंटी शिप मिसाइलों को रोका है, जो ब्रिटिश शिप के ओर लॉन्च करने के लिए तैयार थी, वो लोडेड थी और लॉन्च होने ही वाली थी। इतने में ही हमने उनको रोक लिया है। ये बात अमेरिका की यूनियन सेंट्रल कमांडर ने खुद कहा है। इसी के साथ अमेरिका का साथ भारत, फ्रांस ने भी दिया है इस शिप को बचाने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमने इस शिप को पूरी तरीके से बचा लिया है, उसमें लगी आग अब पूरी तरीके से बुझ गई है। उधर मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि जैसे ही आईसीजे का फैसला आया, 15 जजों की टीम बैठी थी आईसीजे का फैसला करने में। जब उन्होंने 6 फैसले दिए तो सारे जज सहमत थे, सारे देश भी सहमत थे, लेकिन सिर्फ एक जज वहाँ पर थी जो कि युगांडा की थी। वो इस चीज़ को लेकर सहमत नहीं थी, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। वो युगांडा की जज जूलिया सेबू टिंडे थी। उन्होंने कहा कि जो ये फैसला किया गया है, ये बिल्कुल फैसला सही नहीं किया गया, ये पूरी तरीके से आप इजराइल के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब ये फैसला किया, मतलब जो उन्होंने ये कहा कि इस फैसले के खिलाफ वोट की, तो फिर इसके बाद युगांडा सरकार ने उनको अपने पद से ही हटा दिया है। ये हुई ना बात। उन्होंने आईसीजे के फैसले का विरोध किया तो उनकी सरकार ने उनका ही विरोध कर दिया, उनको ही अपने पद से हटा दिया। युगांडा की सरकार ने कहा है कि हमने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है और हम ऐसा नहीं सोचते हैं। वही मेरे दोस्त, अमेरिका और तुर्की के बीच भी एक डील हो रही है, जिसमें अमेरिका ने तुर्की को F-16 युद्धपोतक विमानों के लिए $23 अरब की सौदा करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बनी रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताया। रिपोर्ट पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।